हेलो बच्चों, आप सभी का सेंगर कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था अपना क्लास 11th कॉमर्स के लिए, मैंने बताया था कि मैक्सिमम 11th के बच्चों को बहुत घबराहट होता है कि क्या ले क्या न ले। अभी तो रिजल्ट आया नहीं, आप लोगों को पता ही है। अभी भी लोग इस मंथन में हैं, इस सोच में है कि कॉमर्स लिया जाए कि नहीं लिया जाए, मैथ ले, रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले तो आप अपने गोल को डिसाइड कर लो, क्योंकि यही एज है कि आप क्या करना चाह रहे हो, इसी में आपको डिसाइड करना है। जैसा मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों के रिस्पांस को देखा। आपके रिस्पांस से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, आपके कमेंट्स इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने कहा कि मेरा सेकेंड वीडियो आना चाहिए। तो आज मैं अपना सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 11th क्लास को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आएगा तो आप फिर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है तो हमारे अख्ता बेनीपुर पे जो कोचिंग क्लासेस है आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले क्लास में मैंने बताया था अकाउंटेंसी होता क्या, थोड़ा सा रिकैप, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने बताया था अकाउंटेंसी होता क्या है। जनरली ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग और उसके ट्रांसफर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, इन सारे प्रोसेस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं ना। उसी के साथ मैंने बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, बताया था। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक, मैंने उस पर्सनल अकाउंट के भी टाइप बताया था। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं गोल्डन रूल की। चलिए 1 मिनट। मैं बात करता हूँ गोल्डन रूल। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है। ये रूल जो है जिसे कहते हैं हम गोल्डन रूल या अकाउंटिंग रूल या बेसिक अकाउंटिंग रूल, इसे सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, उन्हीं 3 टाइप के अकाउंट को हमने रूल में बांटा गया है। रूल क्या है? पहला हमारा टाइप है कौन सा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई थिंक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को समझ में आएगा नहीं, तो मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। दूसरा, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, उसी से तीसरा नॉमिनल का होता है। तीसरा नॉमिनल का होता है आपका नॉमिनल का होता है ऑल expenses and losses are
डेबिट ऑल income and gains are क्रेडिट। जैसा कि मैंने बताया ये 3 रूल है आपके। पहला रूल है जैसा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली मैंने बताया था जो पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो, चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा मैंने बताया था रियल अकाउंट जो कंपनी के असेट्स रिलेटेड हो, और तीसरा बताया नॉमिनल अकाउंट जो फर्म के असेट्स इनकम से रिलेटेड होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, यानी जो पाने वाला होता है, जो रिसीव करता है कोई भी चीज, तो वो डेबिट होता है। क्रेडिट द गिवर, जो देता है वो क्रेडिट होता है। दूसरा रियल अकाउंट का रूल बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस जो भी हमारे बिजनेस में आएगा, जैसे आप फर्नीचर परचेज करते हो तो कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, कैश क्या हो जाए? क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तीसरा बता रहे हैं आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है, वो है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जब भी पूछूं वो आप बताइएगा। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट पूछ रहा हूं आप सबसे, जो नए 11th के स्टूडेंट है वो लिखिएगा कि वो होता क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स होते क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, जैसा कि मैं बता रहा था ये आपका रूल है, रूल के हिसाब से आप अपने अकाउंटिंग टर्म्स को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स समझते हैं हम लोग कि अकाउंट्स में होते क्या है। जैसे सबसे पहला है कैपिटल। सबसे पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल होता क्या है? एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस में ओनर होते हैं या फर्म में ओनर होते हैं, वो और बिजनेस दोनों को अलग माना गया है। क्या माना गया है? अलग माना गया है। ठीक है, दोनों जब अलग माने जाते हैं तो फर्म में जो भी पैसा वो लेकर आएंगे, कौन लेके आएगा? ओनर लेके आएंगे, वो हमारी लायबिलिटी होगी। क्या होगी? लायबिलिटी किसकी? फर्म की। एक बात का माइंड एकदम बना के रखिए, जब भी आप इसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे हमेशा आप अपने आप को फर्म समझेंगे या कंपनी समझेंगे, ओनर कभी मत समझिएगा। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है? जब ओनर फर्म में पैसा लगाता है, किसी भी रूप में लगाए, कैश के रूप में लगाए, फर्नीचर के रूप में लगाए, और किसी मशीनरी और अदर थिंग में लगाए, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। ठीक उसी तरह से ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटीज। ठीक, ठीक उसी तरह से हमारा ड्राइंग होता है। जैसे फर्म में पैसा लाते हैं तो वो कैपिटल होता है, तो कभी कभी पर्सनल यूज के लिए हम पैसा या गुड्स या कुछ भी आइटम निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। अभी कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो उनके मन में कंफ्यूजन था, मतलब ये मैक्सिमम मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि ये कंफ्यूजन आता है। जैसे मैंने बताया था कि पर्सनल मतलब जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और जो ओनर होता है वो पर्सन ही होता है, वो फर्म में पैसा लाता है, वो तो फर्म उसी का है ना। तो क्या मतलब है असेट्स अलग करने का, कैपिटल अलग करने का? तो मैं आपको एक बात बता दूं, फर्नीचर
सिंपल सी बात बताऊंगा, एकदम सिंपल समझिएगा। आप कैसे बाइफर्केट करेंगे, यानी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ओनर बिजनेस में पैसा ले रहा है या फर्नीचर ला रहा है, यानी ओनर अपने पॉकेट से लेके आ रहा है, अगर अपने पॉकेट से लेके आएगा तो वो कैपिटल के रूप में ही कहलाएगा। चाहे वो फर्नीचर ले आए, मशीनरी ले आए या कोई भी आइटम ले आए, तो वो फर्म के लिए कैपिटल ही होगा। अगर फर्म अपने प्रॉफिट में से या अपने जेब से फर्म अगर फर्नीचर परचेज करती है, कार परचेज करती है फॉर बिजनेस के लिए, तो उस कंडीशन में वो फर्म का असेट्स होगा और वो रिलेटेड होगा रियल अकाउंट में। जब आप इसका क्वेश्चन जनरल लगाना स्टार्ट करेंगे तो जनरल लगाएंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, यानी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट या कौन सा आइटम किस अकाउंट से रिलेट करता है। अगर आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये एकदम ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे हमने कैपिटल बोला, ड्राइंग बोला, और भी अगर आपको आइटम्स लगता है कि आप वो लिखते हो लेकिन समझ में नहीं आता वो कौन सा अकाउंट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग जो जो आपके डाउट्स होंगे उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हमारे कई प्रोसेस होते हैं, अकाउंटिंग के कई प्रोसेस होते हैं। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। जैसा कि मैंने बता दिया अकाउंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। मैंने पहले क्लास में आप लोग को ये भी बताया था कि अकाउंट के फादर कौन है कि नहीं। एक बीजी बिक्री करके हैं, बीजी बिक्री, इनका जरूर डेफिनेशन पढ़िएगा। ये बेसिकली डेफिनेशन दिए हैं बुक कीपिंग पे। किस पे दिए हैं? बुक कीपिंग पे। अब आप पूछेंगे बुक कीपिंग होता क्या है, मैं बताता हूँ। बुक कीपिंग एक तरह से एक आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर में और डेट बाय डेट हम जिस बुक में लिखते हैं या जिस डायरी में नोट करते हैं उस बुक या डायरी को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में, यानी आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे डेट वाइज, जैसे प्रोडक्ट वाइज, जैसे अमाउंट वाइज शॉर्टलिस्ट करके हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहेंगे, जिसका डेफिनेशन बीजी बिक्री ने दिया हुआ है। आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका अकाउंट बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन की, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, हम लोग कोई भी काम करते हैं बिजनेस में तो पहला हम ये देखते हैं कि पुराना बंदा किया क्या या दूसरा बंदा किया क्या। जब हम दूसरों की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स हम उनकी धारणा लेके अपने बिजनेस में चल रहे हैं, यानी जो भी लेके, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? जब किसी और के थॉट को, किसी और के रूल को आप फॉलो करो तो वो कन्वेंशन होता है। उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करते हो। प्रिंसिपल क्या होता है कि अकाउंटिंग का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो रूल कहा है उस रूल को फॉलो करना ही हमारा प्रिंसिपल है। जैसे मैं बिजनेस कोई सेटअप किया हूँ, ये कोचिंग क्लासेस के लिए मैंने ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है। अगर इसी में मैं चलाने लगूँ वीडियोस, मैं इसी में गाना डांस बनाने लगूँ, तो मैंने प्रिंसिपल क्या बनाया था कि बच्चों को सही एजुकेशन दूंगा, लेकिन इसी में मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें लेके चलने लगी। तो प्रिंसिपल यानी कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता करता है उसकी बिजनेस ज़्यादा दिन तक रन नहीं करती है। तो बिजनेसमैन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है, यानी हम आइडियाज़ लेते हैं लोगों के कई आइडियाज़ लेते हैं, बट उसे हम यूटिलाइज अपने कन्वेंशन के हिसाब से, यानी हमें पता है कि इसका ऐसे करना है
यानी अगर कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बिजनेस में आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा जाए, मार्केट कॉस्ट पे रखा जाए। ये हमारे बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, जिससे हमें प्रॉफिट हो सके, उसके आधार पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको डाउट हो तो वो डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगले क्लास में डाउट में बता दूंगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका आता है वो आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको पता है हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीयों में फैमिली बहुत बड़ी होती है और कुछ लोग फैमिली इतनी बड़ी होती है कि बताया नहीं जा सकता, जैसे नात, रिश्तेदार, पटीदार, सब कुछ होता है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने एक शॉप खोला, बेकरी शॉप, ठीक है, आपके बिजनेस में मान लीजिए आपके पटीदार साहब आ गए या कोई आपके दादा नाना टाइप, सगे नहीं है, आपके रिश्ते में आते हैं, वो लोग आ गए, तो वो आपके यहाँ बिजनेस में आएंगे, खाएंगे, आप उनको खिलाएंगे, खातिरदारी करेंगे ही। क्या आप उनसे पैसा लेंगे? सोचिए, आप उनसे पैसा लेंगे? या आपका मौसेरा भाई आ गया, पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई रिश्ता आ रहा है ना बीच में। तो ट्रिपल ए ने ये कॉन्सेप्ट लगाया। पहले के बिजनेस ऐसे ही चलते थे। पहले के बिजनेस क्या करते थे, इसी नात, रिश्तेदार, पटीदार की वजह से बिजनेस कोई ज्यादा दिन तक रन नहीं करता था, ओपन होता था, हाईली सेल होता था, बट जो इनकम हमारी होती थी वो बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि नात रिश्तेदार इतने आ जाते थे कि हम प्रॉफिट को मेजर ही नहीं कर पाते थे। तो ट्रिपल ए यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने ये सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए, अगर ओनर कोई भी गिफ्ट अपने फैमिली मेंबर को दे रहा है या अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो वो उसका ड्राइंग माना जाए, यानी वो उसकी लाइबिलिटी माना जाए, ना कि कंपनी की लाइबिलिटी है। वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो किसका माना जाएगा? ओनर का। तो रियल प्रॉफिट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे थे हम? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है और जो ओनर होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं, इसीलिए बैलेंस शीट इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के टोटल 3 एलिमेंट्स बनाए गए। हाउ मैनी, अगर ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बैलेंस शीट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है वो आगे जाके जॉब करना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है बिजनेस बैलेंस शीट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। यानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को क्लियर रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहली बात, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है लायबिलिटी, और तीसरा होता है असेट्स। अब आप कहोगे हमसे एक मिनट, अब आप सॉरी हाँ, अब आप कहोगे हमसे कि बैलेंस शीट के 3 एलिमेंट्स आप बता रहे थे, 3 एलिमेंट बता रहे थे। तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं उसके 2 ही साइड होते हैं, एक साइड होता है लायबिलिटी और एक साइड होता है असेट्स। ये सही है। हम बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो उसके 2 ही साइड होते हैं। पहला साइड होता है लायबिलिटी और दूसरा साइड होता है, चलिए इसको ऊपर बताता हूं मैं। बैलेंस शीट के सिर्फ 2 साइड होते हैं एज पर प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट, एज पर प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट। पहला साइड होता है आपका
लायबिलिटीज और दूसरा साइड होता है आपका लायबिलिटीज और दूसरा साइड होता है आपका असेट्स। एज पर कॉन्सेप्ट, जो पिछला कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज के ही दो साइड खो गए हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। कौन सी लायबिलिटीज है? इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो अंदर के लोग, यानी ओनर अंदर का होता है ना, इसीलिए कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। अरे यार